हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूपी टेट का जो प्रैक्टिस है वो लगातार आप लोग कर रहे हैं। जैसे सुबह में आप लोगों को साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलता है और शाम को एसएसटी का। और एसएसटी में हम लोग लगातार, साथियों आपको पता है, हिस्ट्री की क्लासेस लगातार चला रहे हैं। और ये आपसे वादा करते हैं, अगर जिस भी टॉपिक का हम पीवाईक्यू दे रहे हैं उसी पीवाईक्यू को आप करके जाएंगे तो यकीन मानिएगा यूपी टेट में आप झंडा गाड़ के आएंगे। बस कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक है भारत के प्रारंभिक राज्य। अपना सिलेबस खोल लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, विदाउट सिलेबस कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। टॉप 80 एमसीक्यूज हैं, इनको करना है आपको बस। और इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है जब वीडियो अच्छी लगेगी तब, अन्यथा मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए जल्दी से, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये किस धर्म से रिलेटेड है? ऐसे ही याद करते चलिएगा, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट करके आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए, महाजनपद काल का समय क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आप सभी को राइट जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? 600 से लेके 300 ईसा पूर्व के आसपास का समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे पावरफुल कौन था? कौशल, वत्स, अवंती, मगध। और आप सभी को पता होगा इसमें एक ही नाम है, वो है मगध। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। यहाँ जितने शासक हुए सब शक्तिशाली हुए हैं, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी। जल्दी से आप लोगों को बताना है, तो राजगृह याद रखिएगा। इसकी पहली राजधानी थी राजा का घर, तो आपको याद हो जाएगा राजगृह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब देना है। तो ये हर्यक वंश का शासक था, याद रखिएगा। और अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो ये भी कई बार पूछा गया है। अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वा से वैशाली। ऐसे याद रखिएगा, वा से ही होता है वैशाली। मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा। और वा से ही होता है वज्जी, ठीक है। तो वैशाली वज्जी की राजधानी थी। और वज्जी महाजनपद किस प्रकार का राज्य था? राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य और संघ राज्य। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, आपको दो में ही बताना है, राजतंत्र या गणतंत्र। 8वें का राइट जवाब देना है। तो याद रखिएगा, अगर वज्जी की बात की जाए तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी पूछा है, तो कहते नहीं इनका अंग अंग चंपा है, या चंपा का अंग अंग, ऐसे ट्रिक बना लो, याद हो जाएगा। चंपा का अंग अंग, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अवंती की राजधानी आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताना है। तो चंपा तो अभी हमने बता दिया, ये हो नहीं सकती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती ये तो है नहीं, कौशाम्बी है नहीं, तो एक ही बचा है उज्जैन, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? 11 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो ये है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। गांधार की राजधानी क्या थी? आप सभी को राइट जवाब देना है। गांधार की राजधानी क्या थी प्यारे मित्रों? तो ये थी तक्षशिला और पुष्पकलावती, दोनों थी, याद रखिएगा। ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है, आप लोगों को
कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। कोसल की राजधानी क्या थी? तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। काशी की राजधानी क्या थी? सभी को पता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत आसान है, वाराणसी थी, याद रखिएगा। मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां थी और वो कौन कौन सी थी? आप सभी को 15 का राइट जवाब देना है। अभी आपने पुष्प कलावती तो पढ़ लिया, तो ये तो होगा नहीं, वाराणसी और श्रावस्ती है नहीं, राजगृह पाटिलपुत्र है नहीं, तो कुशीनगर और पावा याद रखिएगा, ये मल्ल की राजधानी थी। और शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो 16 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कपिल वस्तु। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? बढ़िया क्वेश्चन है, तो शाक्यों से था, याद रखिएगा। और लिच्छवी किस संघ का प्रमुख गण था? तो 18 का राइट जवाब हो जाएगा आप सभी का मल्ल। क्या हो जाएगा? मल्ल। बिंबिसार ने अंग को जीतकर किस में मिलाया था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जवाब देना है, मगध में मिला लिया था, याद रखिएगा। अजात शत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? 20 का राइट जवाब देना है, तो वज्जी संघ को ही पराजित किया था। पाटिलपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 21 का राइट जवाब हो जाएगा उदयन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में लोहे का व्यापक उपयोग हुआ, किस क्षेत्र में हुआ था? तो 22 का राइट जवाब हो जाएगा कृषि में भी, युद्ध में भी, औजार में भी, उपर्युक्त सभी। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी, याद रखिएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? आप सभी को बताना है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों थी, याद रखिएगा। ठीक है। पांचाल की राजधानी क्या थी? आप सभी को बताना है, तो 25 का राइट जवाब हो जाएगा अहिछत्र एवं काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? 26 का राइट जवाब आप सभी को देना है विराट नगर। ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और चेदी महाजनपद की बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था। अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे था? आप सभी को बताना है, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे था। और कंबोज महाजनपद वर्तमान में कहाँ माना जाता है? तो 30 का राइट जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान क्षेत्र में। महाजनपद काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? 31 का राइट जवाब देना है पंच चिन्हित मुद्रा। और बौद्ध साहित्य में वर्णित 16 महाजनपदों का स्रोत क्या है? अंगुत्तर निकाय है, अभी ऊपर आपने किया था। महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? 33 का राइट जवाब देना है, तो वज्जी था। ठीक है, जिसको अजात शत्रु ने पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध की शक्ति का मुख्य कारण क्या था? 34 का राइट जवाब देना है, तो लौह अयस्क था, हाथी था, उपजाऊ भूमि थी, सभी हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन में 2 दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। उदयन किस वंश से संबंधित था? 35 का राइट जवाब हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? 36 का राइट जवाब हो जाएगा वैशाली। और कालाशोक किस वंश का शासक था? 37 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश का था, याद रखिएगा। और किस महाजनपद का संबंध वाराणसी से है? तो काशी का संबंध वाराणसी से है। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान क्या है? 40 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो कुशीनगर है, याद रखिएगा। गणराज्यों में शासन का संचालन किसके द्वारा होता था? 41 का राइट हो जाएगा सभा के द्वारा। महाजनपद काल में व्यापार का प्रमुख कारण क्या था? तो 42 का राइट जवाब हो जाएगा नगरों का विकास भी, सिक्कों का प्रचलन भी, मार्गों का विकास भी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे सब। 43 की बात करें, प्राचीन भारत का प्रथम शक्तिशाली साम्राज्य किससे विकसित हुआ? किससे विकसित हुआ? 43 का राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
मगध से, क्योंकि यही सबसे शक्तिशाली था। लिच्छवी महाजनपद से जुड़े थे, कौन जुड़ा था? 44 का राइट जवाब हो जाएगा वज्जी। और अजात शत्रु ने कौन सा युद्ध यंत्र बनवाया था? तो 45 का राइट जवाब हो जाएगा महाशिला कंटक और रथ मूसल, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महाजनपद काल में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ? तो 46 का राइट जवाब हो जाएगा राज्यों का उदय। और राजगृह वर्तमान में कहाँ है? तो 47 का राइट जवाब हो जाएगा बिहार में है। किस महाजनपद को सबसे पहले मगध ने जीता था? तो 48 का राइट जवाब हो जाएगा अंग को जीता था। वज्जी संघ में प्रमुख जाति कौन सी थी? ये आप सभी को बताना है। 49 का राइट जवाब हो जाएगा लिच्छवी। और महाजनपद काल के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा था या कौन सा नया साम्राज्य आया? तो वो था मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा बार शामिल किया, याद रखिएगा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक था? 52 का राइट जवाब देना है, तो बिंबिसार याद रखिएगा। अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन था? आप सभी को 53 का राइट जवाब देना है, तो 53 का राइट जवाब हो जाएगा प्रदोत। और वत्स राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो 54 का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो 54 का राइट जवाब हो जाएगा उदयन या उदायन। अगला है कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? 55 का राइट जवाब देना है, तो प्रसेनजित था। और महाजनपद काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? जल्दी से आप सभी को बताना है, तो 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? संग्रहीता, मतलब संग्रह करने वाला, तो कर को संग्रह करने वाला संग्रहीता। प्राचीन भारत में अस्थायी सेना रखने की प्रथा किस काल में विकसित हुई? तो 57 का राइट जवाब क्या होगा? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों नहीं होगा, महाजनपद काल से, याद रखिएगा। गृहपति, ये गृहपति है, गहपति नहीं है, गृह है, ये गृह है, गृहपति। गृहपति शब्द का संबंध किससे था? तो 58 का राइट जवाब हो जाएगा धनी कृषक से। महाजनपद काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? आप सभी को बताना है। 59 का राइट जवाब हो जाएगा श्रेणी। क्या कहा जाता था? श्रेणी। किस महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में बिहार के पूर्वी भाग में था? तो 60 का राइट जवाब क्या होने वाला है? अंग। और मिथिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 61 का राइट जवाब हो जाएगा वज्जी। आगे बात करते हैं, विदेह किस संघ से सम्मिलित था? तो 62 का राइट जवाब हो जाएगा वज्जी संघ से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63, महाजनपद काल में नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो 63 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कृषि, व्यापार, लौह, ये सभी। मगध के उत्कर्ष में किस नदी का विशेष योगदान था? तो 64 का राइट जवाब क्या होने वाला है? गंगा, क्योंकि बिहार में यही नदी बहती है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी को 65 का राइट जवाब देना है, नागदशक। शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में मिलाया था? 66 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अवंती को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 67 का राइट जवाब हो जाएगा धनानंद, जिसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? 68 का राइट जवाब हो जाएगा धनानंद। और महाजनपद काल में सर्वाधिक विकसित व्यापारिक नगर जो था वो क्या था? तो 69 का राइट जवाब हो जाएगा तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, सभी के सभी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किस महाजनपद का संबंध उत्तर पश्चिम भारत से था? तो 70 का राइट जवाब हो जाएगा गांधार। महाजनपद काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो हो जाएगा धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। राजगृह किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? तो 72 का राइट जवाब हो जाएगा 5 पहाड़ियों से। मगध के पास हाथियों की प्रचुरता किस कारण से थी? क्योंकि यहाँ पर घने वन पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे। 74 की बात करें, अजात शत्रु ने वज्जी संघ को हराने के लिए किस मंत्री की सहायता ली थी? तो 74 का राइट हो जाएगा वस्कार की। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? आप सभी को बताना है।
तो 75 का राइट जवाब होने वाला है काला शोक। महाजनपद काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि, पशुपालन, व्यापार, कृषि एवं व्यापार दोनों। तो 76 का राइट जवाब आपका यहाँ होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, महाजनपद काल में मुद्रा प्रचलन से क्या लाभ हुआ? तो 77 का राइट जवाब हो जाएगा व्यापार, कर संग्रह, विनिमय प्रणाली, उपर्युक्त सभी। तक्षशिला किस कारण प्रसिद्ध थी? तो 78 का राइट जवाब हो जाएगा शिक्षा का केंद्र था। 79 पर चलते हैं, गणराज्यों में प्रमुख निर्णय कौन लेता था? 79 का राइट जवाब हो जाएगा सभा के सदस्य। और महाजनपद काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो 80 का राइट जवाब हो जाएगा भूमि का कर। इसके नीचे आपका उत्तर है। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड लगभग कल हमने 150 के आसपास या 200 के आसपास, मुझे याद नहीं आ रहा, वन लाइनर करवाया है। इसको और उसको दोनों को मिला के देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। उसमें पूरी जैन संगीति, बौद्ध संगीति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब कुछ कंप्लीट है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाह के बढ़िया से पेपर में करके आइएगा। बस दोनों वीडियो को एक सरसरी निगाह से 2-3 बार देख लीजिए। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाता हूँ, बस उतनी ही बनाता हूँ जितना आदमी आसानी से जल्दी जल्दी देख सके। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।